नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए 28 मार्च को बीपीएससी छात्रों के विरुद्ध हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है और कहा जाता है कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं की गई थी। हालांकि अगर हम बात करें कुछ कोचिंग संचालकों की, तो वो लगातार छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे और उनका लगातार कहना था कि हमारे पास में सबूत है और हम बिहार सरकार को और बीपीएससी को बेनकाब करके ही दम लेंगे। हालांकि उनकी कथनी और करनी बराबर नहीं हो सकी और उनकी कथनी पर छात्रों ने तो विश्वास किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी कथनी पर विश्वास नहीं किया और कहा कि जो सबूत आप पेश कर रहे हैं वो सबूत नाकाफ़ी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। दिलीप जी, क्या से क्या हो गया? देखिए, छात्र आंदोलन था। छात्र आंदोलन रहने दिया जाता तो परिणाम अच्छा आता और आंदोलन बदनाम नहीं होता, लेकिन जिस तरह से कोचिंग माफियाओं ने इसमें आकर आंदोलन को हाईजैक किया और नेताओं को बुलाया गया, इससे आंदोलन बदनाम हो गया। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप नेताओं को मत बुलाइए, जिस पे पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं वैसे लोगों को मत बुलाइए। लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक थे और कुछ 10-12 छात्र ऐसे थे जो बाद में कभी प्रशांत किशोर जी के साथ, कभी किसी और के साथ दिख रहे थे, किसी और नेता सब के साथ। तो वैसे लोग हमारे ऊपर बार बार ये कह रहे थे हम कि खान सर आएंगे तभी परीक्षा रद्द होगी, खान सर नहीं आएंगे तो नहीं रद्द होगी, और खान सर तभी आएंगे जब दिलीप कुमार नहीं रहेगा, ऐसा खान सर बोले। ऐसा भी कहा कि दिलीप नहीं रहेगा तब खान सर आएंगे, जैसा कि ये लोग बोले। अब खान सर ऐसा बोले कि नहीं बोले मुझे नहीं पता। कौन बोला आपको? यही जो 10-12 स्टूडेंट थे और 3-4 गो टीचर थे, कोचिंग शिक्षक, ऐसे लोग। तो हम कहे कि ठीक है भाई, अगर छात्र हित में हमारे हटने से री एग्ज़ाम होता है तो हम हट जाते हैं। लेकिन अगर आप जिस कोचिंग शिक्षक की बात कर रहे हैं खान सर की, तो उसी पे यहीं बैठ के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया पेपर लीक और धांधली सेटिंग का, और उसी को अगर आप बुलाइएगा तो ये तो आंदोलन बदनाम होगा। तो लेकिन अब इन लोग का मर्जी था, हम हट गए। लेकिन अब देखिए पटना हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर दिया, तो ये तो बदनाम कर दिया आंदोलन को। लेकिन खान सर जिस तरह से फरवरी में एक सबूत की बात कर रहे थे, तो हम तो लगातार वो सबूतों की बात कर रहे थे। हर चैनल पे जाके बोल रहे थे कि हमारे पास ऐसा सबूत है कि एकदम री एग्जाम लेकर ही रहेंगे। और 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है। सबूत नहीं भेजे, केवल बोल के रह गए। और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज़ कैसे होता है कि 1000 करोड़ किधर गया है। हमको कुछ नहीं करना है। हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहाँ से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया, और यहाँ से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। अब देखिए, इनको जब इतना जानकारी है ये, तो ये सबूत ये आर्थिक अपराध इकाई में क्यों नहीं दिए? पटना हाई कोर्ट में क्यों नहीं दिए? शॉर्ट्स और रील बनाने के लिए ये सब भाषण देते थे क्या खान? ये तो वही बताएंगे खान सर। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि कौन है वो अधिकारी, कौन है अधिकारी की पत्नी, कौन है, और खान सर से पूछताछ हो और जो भी इसमें संलिप्त है सबको जेल भेजा जाए। तो छात्र नेता दिलीप कुमार को मैंने स्वयं लाठी खाते हुए आंदोलन में, आपके सर पर लाठी भी लगी थी, उसके बाद आपको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। तो मतलब आपका कहना है कि आप लाठियों के डर से चुप नहीं थे, छात्रों के द्वारा आपको बोला गया कि आप इस आंदोलन से दूर रहें ताकि छात्र आंदोलन को खान सर या अन्य शिक्षक लीड कर सके। क्या आप खान सर के साथ साथ सारे शिक्षकों पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम सारे शिक्षकों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ 2-3 शिक्षक थे जो वो भी चाहते थे कि दिलीप हट जाए ताकि उनको मीडियाबाजी करने का मौका मिले, चेहरा चमकाने का मौका मिले और खान सर के कोचिंग में पढ़ाने का मौका मिल जाए। लेकिन खान सर ने उन शिक्षकों को भी धोखा दे दिया, अपने कोचिंग में पढ़ाने का मौका नहीं दिया, तो उन लोगों को भी धक्का लगा। लेकिन खान सर तो जीत गए इसमें, जो चाहते थे वैसा कर लिए। वो तो हार कौन गया? स्टूडेंट्स हार गए। तो आगे अगर मान लीजिए कि इस कार्यक्रम में, इस जो बीपीएससी 17वीं परीक्षा में अगर कोर्ट फैसला सुना देता छात्रों के हित में और जिस प्रकार से सबूतों की चर्चा की जा रही थी, तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं होती वो कदाचार मुक्त हो पाती और जो अपराधी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को अपराधी ही कहेंगे, तो ऐसे लोगों के मनोबल पर अब क्या लगता है असर पड़ेगा? देखिए, जो शिक्षा माफिया उनका मनोबल तो और ऊँचा हो गया ना, कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जांच हुआ, तो मनोबल तो ऊंचा ही हो गया। तो दिलीप छात्र नेता अब क्या करेंगे? देखिए, हम तो पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ 2015-16 से छात्र हित में लड़ रहे हैं और कई परीक्षाएं रद्द करवा चुके हैं, पेपर लीक उजागर कर चुके हैं। लेकिन इस बार
ऐसा हुआ कि ये बता ही दिए क्यों ऐसा हुआ। लेकिन आगे भी हम स्टूडेंट से ये अपील करेंगे कि आप जब भी आंदोलन कीजिए, छात्र आंदोलन रहे, आप उसमें किसी नेता को, कोचिंग शिक्षक को मत बुलाइए, आप हमें भी मत बुलाइए नहीं बुलाना है तो। अगर छात्र ही सिर्फ रहते, छात्राएँ रहती तो आंदोलन सफल हो जाता। जिस तरह 100 दिन का रिकॉर्ड बना, अगर 200-300 स्टूडेंट सिर्फ बैठे रहते, किसी शिक्षक को नहीं बुलाते, किसी नेता को नहीं बुलाते, तो सरकार झुक जाती, सरकार को मानना पड़ जाता। चलिए, दिल्ली में आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन करते हैं, धरना पर बैठते हैं, लेकिन रेवड़ी जो है अरविंद केजरीवाल खा जाते हैं। उसी प्रकार से छात्रों का जो ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में छात्रों की नुमाइंदगी करते हुए पाए गए छात्र नेता के जगह पर कोचिंग संचालक। अब इन कोचिंग संचालकों की क्या भूमिका रही इन सारे प्रकरण में, सत्ता पक्ष के वो कितने करीब थे? आपको याद होगा खान सर लगातार सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर दिखाई देती थी। इसके बावजूद वो लगातार कहते रहे हैं कि हम जो बीपीएससी में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ हमारे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सबूत है और इन सबूतों के द्वारा हम दोषियों को बेनकाब कर देंगे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी परीक्षार्थियों के द्वारा या उनके वकीलों के द्वारा या कोचिंग संचालकों के द्वारा जो भी सबूत पेश किया गया, उन सबूतों को नाकाफी मानते हुए उनकी याचिका को निरस्त कर दिया। हालांकि कहने को सुप्रीम कोर्ट में इनके पास आगे एक रास्ता बचा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक की राह कितनी आसान होगी और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी छात्रों को क्या मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से छात्र नेता दिलीप मुखर होकर खान सर और अन्य 1-2 कोचिंग संचालकों पर नाराज हैं और अपनी नाराजगी को दिखा रहे हैं, इससे पता चलता है कि आने वाले समय में और भी जो वैकेंसी आने वाली हैं उनकी राह शायद उतनी आसान नहीं हो और छात्रों को भी कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। खबरों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें और कृपया कर कमेंट बॉक्स में आप अपनी टिप्पणी को दर्ज कराने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।